हेलो दोस्तों, रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे 67वीं बीपीएससी इंटरव्यू के संदर्भ में। इसमें प्रशासनिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, आज हमारा टॉपिक इसी पर है। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देते हैं, कई सारे सेगमेंट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 3 खंड होता है। पहला आपका प्रशासनिक, जहां से क्वेश्चन आपको जवाब देना बेहतर माना जाता है और उम्मीद की जाती है कि आप प्रशासन में आ रहे हैं तो प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत हो। दूसरा सेगमेंट होता है सिचुएशन बेस्ड प्रश्न। अक्सर देखा जाता है कि कभी एसडीएम के पद पर रहते हुए, कभी डीएसपी के पद पर रहते हुए, कभी सीओ के, कभी एलईओ के बारे में, कभी शिक्षा विभाग के संदर्भ में कई सारे सिचुएशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इन सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसे प्रश्न से भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसका सही जवाब दें। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सर सॉरी कहना, सॉरी देखिए, आपसे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आधारित, कह सकते हैं कि आप एक फैक्ट आधारित, और दूसरा आपसे जो लॉजिक टाइप के प्रश्न होते हैं, जो आपसे चाहते हैं कि वो आपकी सोच क्या है इन विषयों पर। तो जब भी आपका फैक्ट वाला मुद्दा है, आप वहां पर सॉरी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपसे कुछ राय पूछा जाए, कुछ आपसे आपका व्यू जानना चाहते हो, तो ऐसे प्रश्नों में सॉरी कहने का मतलब होता है कि आप अपनी सोच को एज ए प्रशासक के रूप में डेवलप नहीं कर पा रहे, तो वहां पर नंबर काट ली जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रशासन में सिचुएशन बेस्ड वाले प्रश्न में, और कुछ जो सोशल अवेयरनेस चलता रहता है, सामाजिक जो जागरूकता वाले प्रश्न होते हैं करेंट आधारित, तो उम्मीद की जाती है कि जो आपका व्यू जानना चाहते हैं तो वहां आपको जवाब देना चाहिए। जैसे मणिपुर मुद्दा आता है, उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए फैक्ट जरूरी नहीं है, बस क्यों मणिपुर हो या कोई भी मुद्दा हो, देखते होंगे कोई भी घटनाएं घटती है, हमेशा महिलाओं को ही केंद्र में क्यों रखी जाती है। देखे होंगे मणिपुर वाला मुद्दा में भी महिलाओं के साथ जो शोषित जो घटनाएं घटी थी। इसके अलावा जैसे देखिएगा, अभी आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल लाया गया है, उस संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ये आपका फैक्ट नहीं है बल्कि ये कॉन्सेप्ट पर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको उत्तर देना अनिवार्य है और अच्छा माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं फिर से एडमिनिस्ट्रेशन वाले प्रश्न पर, कि एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। लगातार बच्चे कह रहे हैं कि सर आप लोग जो इंटरव्यू कराते हैं उसमें प्रशासनिक वाले प्रश्न कम से कम दे दीजिए, ताकि हम लोग अपने तरीके से तैयारी कर लें। देखिए, हम लोग तो प्रशासन पर पूरा क्लास ही लिए हैं, और लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास है, और उस पर हर बिंदु पर बात किए हैं। बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात कर रहे हैं, और करेंट बेस्ड तो है ही हमारा, लगभग 20-21 सप्ताह का जो करेंट क्लास हुआ है वो सब। तो इन चीज़ों को रखकर आप तैयारी करिए और बेहतर प्रदर्शन कीजिए। तो प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं प्रशासन संदर्भ में, इस पर हम बात करते हैं। इसमें पहला है आपका गुड गवर्नेंस की अवधारणा, जो खास तौर पर देखते हैं सुशासन। तो पूछा भी जाता है कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, या सुशासन की अवधारणा क्या है। सुशासन बिहार में विशेष रूप से ये फेमस चीजें हैं, सुशासन की अवधारणा। और यही कारण है कि क्योंकि नीतीश बाबू को सुशासन बाबू भी कहा जाता है, तो इसलिए यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गुड गवर्नेंस क्या अवधारणा है। और जो हम लोग बताए हैं स्मार्ट पत्ती, उस पर आधारित होकर इसका जवाब दे दीजिए। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित, कि सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचे, इसके लिए आप क्या करेंगे। मतलब सरकार जो योजना बना रही है, जो नीतियां ला रही है, जो प्लान ला रही है, वो जनता तक या लाभार्थियों तक, जनता तक कैसे बेहतर तरीके से पहुंच बनाए, इसके लिए प्रशासक की क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए आप सुझाव दीजिए। तीसरा है कि प्रशासन में नागरिकों का विश्वास का निर्माण करने के लिए विशेष रूप से पुलिस प्रशासन में देख रहे हैं कि प्रशासन में जनता का विश्वास बहुत कम रह गया है। कभी हमेशा रहता है कि योजनाएं बेहतर तरीके से नहीं करेगी, भ्रष्टाचार को नाम लिया जाता है, खैर जो भी हो। तो आप नागरिकों का विश्वास जीतने के लिए खासतौर पर पुलिस प्रशासन में आप क्या करेंगे, या प्रशासन को सहज सरल बनाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए, क्वेश्चन वही है, आम जन तक पहुंचाने के लिए या जनता को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो प्रशासन को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे
विश्वास उनका जीतेंगे। फिर है आपका कि बिहार के प्रशासन की 3 कमियां, कम से कम एटलीस्ट देख के चलिए कि बिहार के प्रशासन की 3 कमियां क्या है। बिहार के प्रशासन की 3 कमियां क्या है, और यहाँ गलती बिल्कुल भ्रष्टाचार वगैरह नहीं प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आपको कहा जाता है कि इंटरव्यू में 3G के खिलाफ कभी नहीं बोले, ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसमें आता है आपका गॉड, चाहे जितना भी आप नास्तिक हो, गॉड के खिलाफ ना बोले, गवर्नमेंट, और तीसरा गांधी। ये 3 के खिलाफ मना किया जाता है बोलने के लिए। हालांकि इस पर मजा भी लेते हैं, चुटकी भी लेते हैं इंटरव्यूअर लोग कि कुछ भी हो जाए प्रशासन के खिलाफ या फिर सरकार के खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे। वो जानते हैं कि इनके खिलाफ बोलना मना किया जाता है। खैर चलिए, तो बिहार के प्रशासन की 3 कमियां क्या क्या है। आप ऐसा प्रशासन की कमी बताएं जो जेन्युइन हो, इस पर सरकार का या प्रशासन पर दोष ना लगे, क्योंकि इसी का पार्ट, आप सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर है सरकार की कई योजनाएं जो हैं असफल हो रही है, उसे क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। ये भी एक प्रशासन का ही क्वेश्चन बनता है कि कई सारी योजनाएं समाप्त कर दी जाए, योजनाएं जो असफल हो रही है, असफल दिख रही है, प्रतीत हो रही है, तो क्या समाप्त किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न प्रशासन से आता है कि प्रशासन में आने के बाद आप नयापन, नवाचार या इनोवेशन क्या करेंगे। आप प्रशासन में आने के बाद नयापन या नवाचार क्या करेंगे या इनोवेशन क्या करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे यहाँ आने के। फिर पूछा जाता है इससे कि प्रशासन में पारदर्शिता कैसे लाइएगा, ट्रांसपेरेंसी जो होता है प्रशासन में कैसे लाइएगा, ठीक है। प्रशासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी कैसे लाइएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर है कि आप सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं। अक्सर लोग देखते होंगे कई सारे जो जॉब में विशेषकर, उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाता है। ऐसे तो सबसे पूछा जाता है, लेकिन उनके लिए विशेष रूप से होता है कि आप इतने अच्छे पद पे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, फिर छोड़ के क्यों आना चाहते हैं। सिविल सेवा ही क्यों, आप इंजीनियरिंग किया है, आप मेडिकल से जुड़े हैं, तो फिर आप उस फील्ड में ना जाकर आप सिविल सेवा ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों आना चाहते हैं। फिर है इसका फिर क्वेश्चन है कि आपका ही चयन क्यों किया जाए। यह अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आपका ही चयन क्यों किया जाए, और ये भी एक प्रशासनिक है, क्योंकि इसका जो अप्रोच होगा आंसर का वो प्रशासनिक होता है। इसलिए एक क्वेश्चन है कि आपका ही चयन क्यों किया जाए। इतने लोग हैं, इतने वीर हैं, और उसमें जो कभी मत बोलिए कि सर हमने मेंस क्वालिफाई किया है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। देखिए, मेंस क्वालिफाई सभी लोग मेंस क्वालिफाई करके ही आए हैं। यहाँ पर जो भी है ईमानदार है, सभी लोग ईमानदार हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बेईमान बैठा हुआ चोरी करके या फिर घूस देकर आया होगा। तो ईमानदार हैं, उसके बाद ऑनेस्ट हैं, पंक्चुअल हैं, ये जो है प्रशासनिक गुण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपका चयन क्यों किया जाए, एज ए प्रशासन के लिए पूछा जा रहा है। आपका चयन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में ईमानदारी, नैतिकता, फिर उसके बाद पंक्चुअलिटी, ठीक है। तो ये सब जो गुण है एक व्यक्तिगत गुण है। हर व्यक्ति, चाहे छोटा मोटा स्लीपर से लेके चलें कि कोई पोछा झाड़ू करने वाले भी अगर किसी काम को रखते हैं, तो ये उनके गुण होने चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, ऑनेस्ट, उसके अलावा जो भी नैतिकता होनी चाहिए उनमें। तो ये सब चीज़ें ठीक है, ये सबके गुण हैं, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन आप में क्या गुण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप में कि बिहार का प्रशासनिक विभाजन कितने इकाइयों में किया गया है। बिहार का प्रशासनिक विभाजन बेहतर तरीके से चले, प्रशासनिक इकाइयों का विभाजन
कैसे किया गया है, ये चीजें। और सभी इकाइयों में समन्वय बनाने के लिए कौन सी इकाई काम करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न हैं जिसका आपको बिल्कुल काम करके चलना होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न सभी लोग देख लें, 2 क्वेश्चन जो होता है वो व्यक्ति से तुम बिल्कुल पूछना ही पूछना है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपने स्नातक या जो बीटेक जो भी हो, ठीक है ना, ग्रेजुएशन करने के बाद अभी तक आप क्या कर रहे हैं, ये सभी से पूछा जाता है लगभग। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, और ये गैप भरना बहुत जरूरी है और व्यवस्थित है। ऐसा ना कि कुछ भी बोल दिए कि हमने ये किया, हमने वो किया, और वहां से जब प्रश्न आए तो फिर फंस जाएंगे, कह रहे हमने तो इस पर काम ही नहीं किया। तो एक तो गैप। दूसरा है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो या एकेडमिक पेपर है वो, इन ऑप्शनल पेपर और एकेडमिक पेपर का प्रशासन में क्या भूमिका हो सकता है, प्रशासन में क्या भूमिका हो सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे पूछा जाता है, जिनका ऑप्शनल पेपर और एकेडमिक पेपर अंतर है, जैसे आपका एकेडमिक फलाने सब्जेक्ट से किए हैं जबकि आप ऑप्शनल में ये सब्जेक्ट से चयन किए हैं, सब क्यों। तो ये व्यवस्थित आंसर 3 है जो सभी लोग से उम्मीद की जाती है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और कहते हैं ना, जब शुरुआत अच्छी होती है तो एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और फिर इंटरव्यू लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। अगर मान लीजिए शुरुआत का ही 3-4 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो बिल्कुल आप व्यवस्थित नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप में संतुष्ट नहीं है, तो फिर तो पूरा इंटरव्यू गड़बड़ होने का समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा। और उसका प्रभाव भी दिखता है, फेस एक्सप्रेशन हो, चाहे वॉइस का कंट्रोल हो, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज हो, तो ये सब चीज़ प्रभावित होता है। तो आप स्टार्टिंग का जो 5-7 क्वेश्चन है जो इन सब चीज़ों से पूछा जाता है, आप करके चलें तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों इतना काम करके चलिए, इतने क्वेश्चन क्योंकि आप लोग बार बार मांग रहे थे कि कुछ क्वेश्चन दीजिए जिस पर हम लोग तैयारी करें, तो आप कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग तो क्लास ले ही रहे हैं, जो हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे नंबर जो भी है 8709537366 पर या 70042 8709537366 पर कॉल करें, या फिर 757 इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी ही। बिहार से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन प्रश्नों, ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।